पत्रिका का सब इंस्पेक्टर थे पुलिस में, बाबा से मुलाकात हुई। बाबा से उनका मिलना जुलना हुआ। एक दिन बाबा ने राम नारायण सिन्हा से कहा कि कागज दीजिएगा। उन्होंने कागज दिया। उन्होंने उस पर राम 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 लिखा और नीचे लिख दिया, तू पुलिस कप्तान बनेगा। नीचे अपना नाम बाबा नीम करोली और अपने अंगूठे की छाप लगा दी उसमें। रामनारायण ने जब वो कागज देखा तो उन्हें सहसा विश्वास नहीं हुआ कि हम तो एक दरोगा की पोस्ट पर हैं, हम कप्तान कैसे बन जाएंगे। आजादी से पहले की मुलाकात थी। 1947 में जब अपना देश आजाद हुआ तो अंग्रेज अफसर इंग्लैंड चले गए, मुसलमान अफसर थे ज़्यादातर पाकिस्तान चले गए। उस समय अफसरों की कमी हुई और राम नारायण सिन्हा को पुलिस कप्तान का पद मिल गया। उनको लगा कि बाबा का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। 5 वर्ष तक उनकी सेवाएं पुलिस कप्तान के बतौर चलती रहीं। फिर सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब जो आईपीएस अधिकारी हमारे हुए हैं उनको हम जो पुलिस कप्तान बनाए गए थे उनको वहां से हटा के आईपीएस अधिकारियों को प्रतिस्थापित करेंगे। अर्थात रामनारायण सिन्हा जैसे जो पुलिस कप्तान बनाए गए थे उनकी पदान्नति होनी थी। अब कप्तान बनकर फिर नीची पोस्ट पर, उससे कम वाली महत्वपूर्ण पोस्ट पर जाके थोड़ा सा अटपटा लगा। उन्हें लगा कि अब जिस पद पर मैं रहा हूं उसी पद पर जो बैठेगा हमारा डिमोशन हो जाएगा एक तरह से, तो मैं नौकरी नहीं करूंगा। घर में बातचीत कर रहे थे एक दिन बैठे हुए कि भाई अगर ऐसा होगा तो मैं नौकरी से त्यागपत्र दूंगा। उसी समय उनका अर्दली आया और बोला, आपको एक बाबा याद कर रहे हैं, सड़क पर हैं। बाबा अपने वाहन में बैठे हुए थे किसी के, निकल के आए सिन्हा साहब। सिन्हा साहब ने देखा कि बाबा नीम करोली हैं। जैसे ही उन्हें प्रणाम किया उन्होंने आशीर्वाद दिया कि भाई देख, तू नौकरी नहीं छोड़ेगा और मैंने तुझे आईपीएस कर दिया है, पुलिस कप्तान बना दिया है, तो पुलिस कप्तान रहेगा, नौकरी मत छोड़ना। मैं जल्दी में हूं, जा रहा हूं। उन्होंने जैसे पुनः प्रणाम किया वो चले गए। आश्चर्यजनक उन्हें एक आशीर्वाद मिला। दूसरे दिन उन्हें सरकार की तरफ से एक पत्र मिला कि आपकी विशेष सेवाओं को देखते हुए आपको पक्का आईपीएस सरकार बना रही है, और वो पुलिस कप्तान बने रहे। रामनारायण सिन्हा जी के परिवार के पास आज भी वो कागज सुरक्षित है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। जहां अचानक गोपनीय बात करने से आगरा के विधायक जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे, जगन प्रसाद रावत, कमलानगर के निवासी, अबाक रह गए। बाबा लखनऊ में आईसीएस भगवान सहाय के यहां प्रवास कर रहे थे। मंत्री जी ने सुना कि बाबा वहां आए हुए हैं, वो दर्शन के लिए पहुंचे। जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया, बाबा ने कहा, कहो भाई किससे मिलकर आ रहे हो? तुम्हारी बात गोविंद बल्लभ पंत और लाल बहादुर शास्त्री ने मानी नहीं। रावत जी हतप्रभ। सरकार की गोपनीय बातों की महाराज जी को कहां से जानकारी हुई, जबकि बात 3 लोगों के बीच में ही थी। किसी गोपनीय मामले को लेकर रावत जी गोविंद बल्लभ पंत और लाल बहादुर शास्त्री से मिले थे, अपनी बात रखी थी। 3 लोगों के मध्य में ही वो बात थी। वो बाबा जी के मुखारबिंद से सुनकर एकदम आश्चर्यचकित हो गए।
बाबा ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी बात नहीं मानी उन लोगों ने, परसों मान जाएंगे। आप जो प्रस्ताव देकर आए हो, जो बात रख के आए हो, परसों आपकी पूरी हो जाएगी। आशीर्वाद लिया, चले गए। और सच में तीसरे दिन पंत जी और शास्त्री जी की उनके प्रस्ताव पर स्वीकृति आ गई। जगन प्रसाद रावत बाबा के पक्के भक्तों में से हो गए। लेकिन वो केवल ये जानना चाहते थे कि आपको कैसे पता चला। बाबा के पुनः दर्शन भी किए, एक बार कहा भी कि गुरुदेव आपको ये कैसे पता चलता है। तो उन्होंने कहा ये सब हवाओं में व्याप्त होता है, वैसे ही मुझे लगा, मैंने पूछ लिया और बात को टाल दिया।